मेरी बहन जबरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती थी। एक रात मेरे जीजू को पता चल गया कि मैं उनकी पत्नी नहीं, बल्कि साली हूं। फिर मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि रात को मैं गहरी नींद में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने धीमी धीमी आंखें खोलकर देखा तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं जीजू को कुछ हो तो नहीं गया जो वह मुझे इस वक्त जगाने आई है। पर जैसे ही मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तो उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, चुप रहो और जल्दी यहां से उठो। मुझे हैरत हुई कि वह इतनी रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। फिर कुछ दिन पहले सुनी खबर की तरफ मेरा ख्याल गया। मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। मैंने इशारे से पूछा, क्या बात है दीदी? तो उसने जो भी बात मुझसे कही वह मुझे परेशान करने के लिए काफी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो और मैं तुम्हारे पति के साथ कैसे सो सकती हूं? लेकिन वह जिद कर रही थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहां रुक जाऊं। जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहां से आ जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि अगर जीजू को पता चल गया तो वो हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे। मुझे जीजू के साथ सोने में बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मेरी बहन मिन्नत कर रही थी। उसके मुंह पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के कोने पर सो गई। सुबह होने से पहले ही मेरी बहन वापस आई। उसने मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे जीजू के पास क्यों भेजा और वो खुद कहाँ गई थी। मैं जब सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर ही थे और उनके हाव भाव से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मुझे इंतजार था कि कब जीजू घर से जाएंगे और मैं अपनी बहन से पूछूंगी कि उसने रात को मुझे जीजू के कमरे में क्यों भेजा था। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया कि तुम रात को कहाँ गई थी और ये सब कब से चल रहा है, तो वह मेरे सवाल पर रुकने लगी। उसने कहा, मैं अपनी एक दोस्त के साथ अस्पताल गई थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने सोचा, अगर वह किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो इसमें बुराई क्या है और ये बात जीजू से क्यों छुपानी थी। यही बात जब मैंने अपनी बहन से कही तो वो कहने लगी कि मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती हैं वे चरित्र की अच्छी नहीं होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीजू भी बाकी मर्दों की तरह उसे चरित्रहीन समझते हैं। मैंने दीदी से पूछा, आपकी दोस्त के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनको इतनी रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा? तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी कि रात को तुमने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया। मैंने भी ये सोच के ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो कम से कम कुछ बुरा तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन गुजरे ही थे कि फिर से एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने पूछा, आज कहाँ जा रही हो? फिर से उसी दोस्त के साथ जा रही हो क्या? तो उसने कहा, हाँ, उसी के साथ जा रही हूं। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते थे तो मुझे लगता था कि अब मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन अब मैंने दिल में पूरी तरह से सोच लिया था कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी भी नहीं मानूंगी और अगर आगे फिर से ऐसा कुछ हुआ तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैंने अगले दिन फिर से अपनी बहन से बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन उसने मेरे हर सवाल को टाल दिया और इसी तरह चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं। पर इस बार मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और धमकी भी दी कि मैं आज जीजू को सब कुछ बता दूंगी। तो उसने कहा, ठीक है,
अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगी और यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगी। अब तुम खुद सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरे भविष्य का सवाल था, इसलिए मैं न चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर दीदी की बात मानकर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ली। मैंने झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूं और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं बल्कि साली हूं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम मुस्कान है। हम दो ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मेरी बड़ी बहन सुनैना की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास के ही कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थीं। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मेरा एडमिशन बड़े शहर में करवाएगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसने खुद ही ऑफर किया कि मैं उसके घर में उसके पास रहूंगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राजी किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं खुश थी कि मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था और मैं गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन हर काम में मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चलता था वो मुझे उसी तरह के कपड़े लाकर देती थी, मुझे अच्छा खाना खिलाती थी और मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। और इसी तरह के बहुत से एहसान दीदी के मुंह पर बन गए थे। वैसे भी वह मेरी बड़ी बहन थी तो मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई तो मैं बहुत खुश थी कि अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। वो बोली, तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे लगता था कि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो मुझे शायद इसलिए इतना मोटिवेट करती है क्योंकि खुद उसने छोटे से ही कॉलेज में पढ़ा था और शायद वो ये चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ बाकी थीं, फिर भी मैं गांव से वापस आ गई। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे थे, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। वह भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई, उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा, मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है और उसे मेरी जरूरत है। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते। तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ ताकि उन्हें मालूम न हो कि मैं कमरे में नहीं हूं। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानकर मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है और यह चीज मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लाएगी। ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को एक हफ्ता ही गुजरा था कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे उसके कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी और जब 2 से 3 बार यही आदत रही तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी वह मुझे जगाती, खामोशी से मैं उसके कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उन्हें मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया कि तुम मेरे साथ क्यों लेटी हो, तो फिर क्या होगा। मैंने जैसे तैसे कुछ घंटे गुजारे और करीब 5 घंटे बाद मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन मैंने दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे सवाल करते या तुमसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी इस झूठी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और दीदी का यह सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्तों में एक बार जाया करती थी, पर अब तो हर 2-3 दिन बाद जाया करती थी। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है और जब मैं पूछती भी थी तो इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी।
हैरत की बात तो यह थी कि वह जिस दोस्त का नाम बताती थी, उस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था, और न कभी वह हमारे घर आई थी और न ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी। मुझे शक हो रहा था कि वो कुछ तो गलत कर रही है, लेकिन बता नहीं रही थी। मैंने सोच लिया था कि इससे पहले कि बात खुल जाए, मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और मेरी बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वह जरूर जाएगी। जब रात को बहन ने मुझे जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई, और जब उसने देखा कि मैं लेट गई हूं तो वह घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए फौरन तकियों से अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहां मेरी बहन जा रही थी, मैं भी वहीं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि अगर मेरे जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं बहन के पीछे पीछे दबे पांव चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूं लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी दूर चलने के बाद रुककर पीछे भी देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसलिए शायद उसे नजर नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से मैं गाड़ी का नंबर भी न देख सकी, और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इस वजह से मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका कि वह गाड़ी किसकी है और उसका नंबर क्या है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस घर आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई, लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज पैदा की। फिर 3 घंटे के बाद सुनैना दीदी वापस आई। उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और वह अपनी जगह पर लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वो कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ न बताया तो सारी बातें अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसे यह सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। शायद वह किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन के मामलों में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर मेरी बहन रोज रंग बिरंगे सूट कहाँ से लेती है और मुझे भी पॉकेट खर्च देती है? ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी, मुझे हर कहानी में शक नजर आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था, और इसी बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर यह बात खुल जाती है तो मेरा भविष्य भी खराब होगा और साथ में बहुत ज्यादा बदनामी भी होगी। पर वह यह सब क्यों कर रही थी? उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो, और उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी थी। तो फिर वो जीजू को क्यों धोखा दे रही है? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं थे। जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे जवाब देना ही नहीं चाह रही थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया, तुम कहाँ जाती हो और किसके साथ जाती हो? मुझे आज सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम किसी गलत रास्ते पर निकल गई हो। कल रात मैं ही तुम्हारा पीछा कर रही थी, और अब भी अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान सी हुई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर मैं किसी के साथ जाती हूं तो यह मेरा मसला है। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई थी ताकि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो, और तुम्हें यह सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूं। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है
कि मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ को यह बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद ना तो मम्मी पापा तुम्हें आगे पढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थीं। अगर दीदी सच में ऐसा कर देगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। मैं उसी वक्त रोते हुए वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी यह सब कुछ क्यों कर रही है। वह तो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था, जबकि वह शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था, तब वो अकेली रहती थी। हमने कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब जब वह शादीशुदा है तो ऐसे काम क्यों कर रही है? कभी कभी लगता था कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती होती, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी से कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वह कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरी रजामंदी नहीं थी, और दूसरी तरफ मेरे जीजू के रंग भी बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो वो मुझसे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हों कि मैं रात को उनके पास सोई हूं। ये बात मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत थी। मैंने सोचा था इस बारे में जीजू से बात कर लूंगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खींची हुई रहती थी। एक बार मैं बहन की अलमारी से कोई चीज ढूंढ रही थी कि मैंने एक अजीब सी चीज देखी। पीछे के साइड कुछ छुपाया गया था, और जब मैंने वो खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और शर्ट पड़ी हुई थी। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहने थे। मैंने अपनी बहन को भी कभी ये सब पहने नहीं देखा था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है। वो ऐसे कपड़े पहनकर अपने किस दोस्त से मिलने जाती है। अब मुझे अपनी बहन से बड़ी नफरत महसूस हुई, और उधर जीजू का व्यवहार भी बदलते जा रहा था। और मैं ये बात बहन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो वह मेरी क्या मदद करेगी। फिर एक दिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का आभास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो मेरी बहन ने फौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने अपने पति को पकड़ा दिया है ताकि वो किसी और के साथ रंगरलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से बोली तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीखते रहे, पर पुलिस उनको पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी। मैंने कहा, तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं थे तो तुम उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन किसी बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा, वह बेगुनाह कैसे हैं? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? दीदी की इस बात पर मैं सिर झुकाकर रह गई तो मेरी बहन ने कहा, अब तुम यहां बैठो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। और फिर मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफी थी। वो बोली, शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। इस पर उसने मुझे बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वह उसकी ट्रेनिंग लेने आई थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। कुछ साल के बाद जब उसके लिए रिश्ता आया तो मम्मी पापा ने जिद करके मेरी बहन की शादी कर दी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि वह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो जीजू ने सख्ती से मना कर दिया। उसने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वह पहले से ही फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी हेड ने उससे कहा था कि वो रिजाइन ना करे, बल्कि वो डेली ना आए, लेकिन पुलिस के जो छुपे हुए मिशन हैं उनमें वह मदद कर दिया करे। इस पर उसने हामी भर ली।
शुरुआत में उसे ऐसा लग रहा था कि घर की किसी मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छुपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उसने अपने पति को बताए बिना ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि जीजू भी इसी गैंग का एक हिस्सा है और इसलिए जीजू उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करते थे। धीरे धीरे दीदी को ये भी समझ आ गया था कि जीजू मुझ पर भी बुरी नजर डाल रहे हैं। इसीलिए उसने अपने प्लान को जल्दी पूरा करने का फैसला किया और जल्दी से जीजू के खिलाफ भी सबूत ढूंढ लिए। दीदी बोली, आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ, लेकिन इस देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। और तू तो मेरी छोटी बहन है। मैं यहाँ तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए लाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुझे यहाँ ऐसा माहौल मिलेगा। अब मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने तुरंत दीदी से माफ़ी मांगी। उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अब भी इस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सिर पर किसी जीजू का साया नहीं था और ना ही मुझे डर सताता है कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता।